ओम शांति। तिब्बत की राजधानी ल्हासा से बहुत दूर एक छोटा सा बौद्ध आश्रम था और वहाँ का जो लामा था वो वृद्ध हो रहा था। आश्रम छोटा था। उसने अपने प्रमुख शिष्य को बुलाया और कहा कि जो हेडक्वार्टर्स है आश्रम का, जहाँ पर बड़ा आश्रम है और जहाँ बहुत से सन्यासी रहते हैं, तुम वहाँ जाओ और वहाँ के जो आश्रम के प्रमुख लामा हैं उनसे निवेदन करो कि हमारे आश्रम में किसी एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। यात्रा लंबी थी, पैदल यात्रा, पहाड़ थे बीच में, कुछ हफ्ते लगने वाले थे। फिर भी वो शिष्य निकल पड़ा और कुछ हफ्तों में उस हेडक्वार्टर्स, जो मुख्य आश्रम था, वहां पहुंचा। वहां के जो मठाध्यक्ष थे, जो प्रमुख लामा, उनसे कहा कि ऐसी बात है। उस लामा ने कहा, कोई बात नहीं, कल सुबह ही मैं यहां से 99 सन्यासी तुम्हारे साथ भेजूंगा। उस शिष्य ने कहा, परंतु मुझे केवल एक ही चाहिए। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, एक ही पहुंचेगा। और अगले दिन सुबह वो 100 लोग निकल पड़ते हैं। वो 100, वो 99 लंबे समय से संन्यस्त है, मैच्योर्ड है, तपस्वी, घर बार छोड़कर संन्यास लिया है, विरक्त है। और शायद वहां के गुरु को वो योग्य लगे होंगे, सैकड़ों सन्यासी जहां जो वहां थे उनमें से। इसलिए इन 99 को उस गुरु ने इस शिष्य के साथ भेजा और वो 100 लोग निकल पड़े। जाते जाते बीच में एक गांव आया और बहुत से सन्यासी, लगभग 50, उसी गांव और आसपास के इलाके के थे। उनके माँ बाप उनसे मिले और बहुत समय के बाद मिले। किसी की पत्नी थी, किसी के बच्चे आकर लिपट गए और कहने लगे, कब से तुम को हमने नहीं देखा। और पुरानी ममता जाग गई, पुरानी आसक्ति जाग गई और 50 वही रुक गए। उन्होंने कहा, तुम लोग आगे जाओ, हम पहुंच जाएंगे। किसी की मां रो रही थी, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की पत्नी जिसे यह छोड़कर चला गया था। अचानक पुरानी सारी स्मृतियां जाग उठी और सब कुछ व्यर्थ दिखने लगा और वो 50 वहीं रुक गए। कारवां आगे बढ़ा
और चलते चलते एक स्थान आया जहाँ पर अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बना हुआ था। आश्रम का रूखा सूखा खा के ऊब आ गई थी। वही 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 सोमवार को वो और मंगलवार को वो फिक्स, सेम सेम। यहाँ इतना अच्छा था सब कुछ। और उस नगर के राजा ने सभी सन्यासियों को आमंत्रित कहा और कहा कि आप लोग कुछ समय हमारे महल में रुक जाओ। आपका यहाँ होना हमारे लिए गर्व होगा। 30 लोग वहीं रुक गए। बचे हुए आगे बढ़े। एक धर्मशाला बीच में आई। ठंडी के दिन थे। बहुत अच्छा बिस्तर था। गर्म कपड़े थे। और आश्रम के मालिक ने कहा, धर्म उस के मालिक ने कहा कि आप लोग कुछ समय यहाँ विश्राम करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो कुछ शिष्य वहां रुक गए। कारवां और आगे बढ़ा। एक और नगर आया जहां पर सभी आधुनिक साधन थे। जितने सोचे जा सकते थे वो सब कुछ। आश्रम के ये सारे सन्यासी उस मेन स्ट्रीम दुनिया से कटे हुए थे बहुत समय से। यहाँ पर इंटरनेट फ्री था। जो करना है वो कर सकते थे। कहानी थोड़ी मॉडर्न भी है। कुछ लोग वहां रुक गए। जो बचे हुए थे 10, वो और आगे बढ़े। तो देखा एक स्थान पर इतना मनोरंजन है। कहीं तमाशा लगा हुआ है, कहीं रंगारंग का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं नाच, कहीं गाना, कहीं संगीत। पुरानी स्मृतियां जाग आई बचपन की। आश्रम में रहते रहते ऐसा मनोरंजन बहुत समय से हुआ नहीं था। और कुछ सन्यासी वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, आप जाओ, हम पहुंच जाएंगे। और बड़े आगे तो देखा एक स्थान ऐसा आया। वहां का राजा सबको बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, श्रृंगार की बातें और बहुत सी सुविधाएं फ्री दे रहा था। और जब उसने सुना कि कुछ सन्यासी आए तो उसने कहा कि आप लोग यहाँ अगर रुक जाए तो बहुत अच्छा। कुछ वहां रुक गए। और आगे बढ़े। कुछ साहूकार आए। कहा कि हमारे यहाँ पूजा है, एक पंडित की आवश्यकता है। अगर आप चले तो जितना धन चाहिए उतना देंगे। अब बस 2 या 3 ही बचे थे। उसमें से एक राजी हो गया और कहा कि तुम लोग जाओ, मैं कल सुबह तक पहुंच जाता हूं पूजा सब करके। 3 ही बचे। और आगे बढ़े और आगे जाकर देखा कि बहुत थकान हो गई है, थोड़ा रुकना चाहिए।
उसमें से एक ने कहा कि तुम जाओ, मैं आता हूं, थकान बहुत हो गई है, कब से चल रहे हैं। और आगे बढ़े। वहां एक पिता आया अपनी कन्या को लेकर, कहा कि इसकी शादी नहीं हो रही है, मुझे एक तेजस्वी पुरुष की तलाश है, और तुम दोनों बहुत तेजस्वी मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर तुम, और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इसने सारे शास्त्र पढ़े हैं, ये भी तपस्विनी है, अगर कोई इसे साथी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, सोच लो। उसमें से एक ने कहा, मैं रात में यहीं रुककर सोचता हूं, कल तक पहुंच जाऊंगा, खाली सोचता हूं क्या करना है। एक ही बचा, वही जो आया था इनको लेने। और जब वो चलने लगा अकेला, बहुत सुंदर सुंदर झील और पर्वत और मौसम का नज़ारा था। उसे लगा थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं, परंतु उसे अपने गुरु की बात याद आई कि तुम्हें जल्दी से जल्दी लौटना है उन सबको लेकर, और वो आश्रम पर पहुंचता है। गुरु कहते हैं तुम आ गए, इससे पहले कि वो कहता कुछ और, गुरु ने कहा था मुझे पता था तुम ही आओगे। उन 99 में से कोई भी नहीं आया। तिब्बत में कहावत है, सैकड़ों चलते हैं, पहुंचता केवल एक। अंग्रेजी लेखक जॉन बनियान की एक किताब है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसमें उन्होंने लिखा है, पुरानी किताब है 17वीं शताब्दी की, ये स्वर्ग के द्वार जो है वहां पर बहुत सी आत्माएं पहुंच जाती है, परंतु स्वर्ग के बड़े द्वार के पास से एक छोटी सी पगडंडी गुजरती है, और वहां जो पहुंचते हैं उनके मन में आता है ये क्या है, और इस द्वार में न घुसकर वो उस पगडंडी से गुजर जाते हैं जो वापस उनको उसी पुरानी दुनिया में ले जाती है जहां से वो आए थे। इसलिए हर यात्रा में जो अंतिम पड़ाव है वही खतरनाक है। नदी पार हो गई, अब बस किनारे पहुंचने ही वाले हैं, बस वहीं पर डूबने की संभावना है। इसलिए सतत सावधान, निरंतर जागरण, ये यात्रा सतत जागृति की है। अगर एक पल की भी असावधानी हो तो उस एक पल की वासना में सारी मुरली और सारा ज्ञान नष्ट हो सकता है। जस्ट एक पतन का विचार, एक विकार का संकल्प, और संपूर्ण ज्ञान समाप्त। एक संकल्प भी पतन का कारण बनता है। और आत्मा जो इतनी ऊंचाई पर है, सीधा चकनाचूर और सीधा रसातल में गिर जाती है। तो आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे रसातल की। अतल, वितल, सुतल, तलोतल, महातल, रसातल और पाताल, ऐसे 7 शास्त्रों में
लोकों का वर्णन है जो नीचे है, वो है या नहीं पता नहीं, परंतु वो सिंबॉलिक है, रूपक है, और उसका अर्थ बताया गया है। और जो मुरली में भी साकार में कई बार ये शब्द आया है कि सीधा कहाँ चले जाते हैं, रसातल में, अर्थात गिरावट, अर्थात चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर, खलास, बुद्धि योग टूटा और खत्म। कल सुबह की साकार मुरली, कल की। एक पल की असावधानी और दुर्घटना घटी, जिसके लिए जीवन भर पश्चाताप, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मिस्टेक ऑफ जस्ट वन मोमेंट, और पश्चाताप जीवन पर्यंत। इसलिए आप सब जो यहाँ आए हैं, वो स्वयं को पुनर्जागृत करने, चलते 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 चेतना जो सो गई है, स्वयं को पुनः याद दिलाने कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए हैं, किस लिए भगवान के पास आए थे, जब आए थे कैसी उमंगे थी और कैसा नशा था, और चलते 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 वो नशा, वो उमंग, वो कहाँ खो गया पता नहीं। तो इन 3 दिनों में स्वयं को अकेला कर देना है, अत्यंत नितांत अकेला, सबके बीच में रहते हुए, भीड़ में चलते हुए, हर एक ऐसा अनुभव करो कि मैं अकेला हूं और एक बहुत बड़ा काम मुझे करना है। भीतर कितनी उलझने हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने प्रश्न हैं, कहाँ कहाँ पता नहीं चेतना फंस गई है, कितना व्यर्थ है और कितना निगेटिव है और कितना विकार है, क्या क्या है पता नहीं। और दिन भर व्यस्त रहते तो पता ही नहीं चलता है वो अंदर अंदर कब चला गया और कब इतना बड़ा हो गया, और क्यों अचानक भय लगता है, और क्यों अचानक पैनिक अटैक होता है, और क्यों अचानक बेचैनी और नींद ना आना, और मन में इतनी हलचल, और क्यों अचानक उब सा गया है जीवन, चल नहीं रहे, उड़ भी नहीं रहे, जस्ट ड्रैगिंग, घसीट रहे। वही दिनचर्या, उठो अमृत वेला, मुरली, भोजन, ट्रैफिक कंट्रोल, उमा शाम का योग, फिर भोजन, फिर सोते, फिर दूसरा दिन वही, उठो ऑफिस, वही काम, वही सेवा, वही भोजन, सेम 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 सेम। चाहे वो बहुत दिव्य या महान भी क्यों ना हो, परंतु यदि व्यक्ति वही वही करते रहता है तो एक समय आता है जब सुन्न हो जाता है, काम करना बंद हो जाती है बुद्धि, तब वो चल नहीं रहा है, वो मृत हो गया है, डेड, घसीट रहे हैं बस, चलना है करके चल रहे हैं, भीतर हलचल, निरंतर हलचल। तो ये 3 दिन का समय मिला है, अपने आप को अत्यंत कृतज्ञता के भाव से भर देना है। तीनों दिनों में इतनी कृतज्ञता सबके लिए, कृतज्ञता की बाढ़, ग्रेटिट्यूड फ्लड कहते हैं। कभी अमृत वेले के बाद बैठना, एक पेपर लेना, 2 मिनट का टाइम लगाओ और जिन जिन चीज़ों के लिए धन्यवाद कर सकते फटाफट फटाफट 2 मिनट में लिख देना, 50-100 बातें। एक अभ्यास है ये। क्या क्या आता है मन में,
या हमारा मन केवल निगेटिविटी और कंप्लेंट से भरा है। हो सकता है इन 3 दिनों में बहुत असुविधा हो, रहने की, खाने की या और कोई भी, पर उनको देखना नहीं है। यहाँ हम सुविधा के लिए नहीं, तपश्चर्या के लिए आए हैं। हम एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं केवल, परंतु स्वयं से मिलने के लिए आए हैं। खुद से ही दूर चले गए। स्वयं की स्वयं तक की ये यात्रा है। इसलिए कहा जितना हो सके मौन, जितना हो सके बातचीत एकदम कम, और अगर बोलना भी हो तो वो केवल साधना संबंधित वार्तालाप हो। संसार की खबरें, बातें, न्यूज़ सब एक तरफ, और हो सके तो मोबाइल स्विच ऑफ। और जितना हो सके इन 3 दिनों में स्वयं को इसी कैंपस में, इसी परिसर में कैद कर दो, और चलते फिरते नजर नीचे, जहां जहां आंखें जाती है ऊर्जा बहती है। चलते फिरते ऐसे चलो कि मैं अकेला हूं, अकेली हूं। डाउन कास्ट आइज, नजर नीचे। ये अभ्यास करके देखना है। जहां जहां जिसको जिसको हम देखते रहते हैं, हमारा मन, बुद्धि इंटरप्रिटेशन चालू करता है, ये कौन है, ये कैसा है। इसलिए कम से कम इन 3 दिनों के लिए इधर उधर यहां वहां आंखों को नहीं जाने देना है। आंखों पर संयम, मुख पर संयम और कानों पर संयम। इन 3 सूत्रों के साथ इस भट्टी में प्रवेश। और आज हम चर्चा करेंगे उसी कहानी की जिससे इस सत्र की शुरुआत की। रसातल में जाने के 10 मार्ग, जो इतनी ऊंचाई पर हम उड़ रहे हैं। ऐसा क्या है जो हमको घसीट कर नीचे ले आता है? और वो सारी बातें हमें पहले ही पता है, परंतु रिवीजन आवश्यक है, परंतु उस पर चिंतन अत्याधिक आवश्यक है। इसलिए ये 3 दिन मौन के दिन हो, ये 3 दिन योग के दिन हो, ये 3 दिन एकांत के दिन हो, ये 3 दिन चिंतन के दिन हो, विचार के दिन हो, ये 3 दिन स्वयं को देखने के दिन हो, ये 3 दिन स्वयं के अतीत को पीछे मुड़कर देखने के दिन हो। रेट्रोस्पेक्शन, हिंदी में अच्छा शब्द है उसके लिए, सिंहावलोकन। सिंह जो होता है वो वैसे पीछे मुड़कर देखता है। अपने ही जीवन को मुड़कर देखना, हम कहाँ है, कहाँ चल रहे हैं, कौन सा मार्ग है ये। चाहे सेवा केंद्र पर रहते हो या घर रहते हो, कहीं पर भी हर एक को रुकने की आवश्यकता है। पॉज, स्टॉप, स्टैचू। पूरा जीवन नहीं तो कम से कम पिछले 6 मास को देखो, क्या चल रहा है, कौन सी हलचल है, कहाँ रहते हैं, वहां का वातावरण कैसा है, किन लोगों के बीच रहते हैं। केवल भागे जा रहे हैं, बेहोशी है एक, या क्या है? इस तपोभूमि में आए हैं तो तपो धन यहां से ले जाना है, तप का धन। यहां आए हैं तो सोचो जो संकल्प अमृत वेला उत्पन्न होंगे वो साधारण संकल्प नहीं, परमात्मा उपहार है जो सुबह सुबह संकल्प आते हैं। इसलिए
जितना हो सके दिन का जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है उस पर कुछ करना है, उसमें कुछ करना है। दिन भर क्लासेस और सब बातों में दिन जाता है। जल्दी सो जाओ, 1:30-2 बजे उठो और बैठो तपश्चर्या में। जब मौन हो, सन्नाटा छाया हो मधुवन में, मधुवन उस समय जैसे एक गर्भ जैसा होता है, लाल लाल, उस गर्भ से नया जन्म होगा स्वयं का। उन चारों धामों में और आंगन में कैसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ऐसे समय में आओ और केवल योग नहीं करना है, केवल अशरीरीपन का अनुभव नहीं, केवल वार्तालाप नहीं, केवल एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना नहीं, परंतु इसी समय में अपने जीवन की जो उलझने हैं या समस्याएं हैं या बातें हैं उनका भी चिंतन करना है। आज सुबह की मुरली में है, बाबा पहले पहले 2 बजे उठ के क्या करते थे? लिखते थे। तो सुबह सुबह उठकर लिखो, सुबह सुबह उठकर पढ़ो। योग भी करना है, पढ़ना भी है, दोनों काम। कुछ डायरी लिखो और जो महान संकल्प उत्पन्न होते हैं मन में अचानक बैठे बैठे, इसलिए यहाँ बैठे हुए हर एक के पास एक डायरी और पेन होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कईयों के पास नहीं है, कंपलसरी है, मस्ट। इसलिए नहीं कि सुनाने वाला बहुत महान बातें सुना रहा है, परंतु हो सकता है बैठे बैठे 2 वाक्यों के बीच जो अंतराल है, उस मौन में, उस पॉज में, उस इंटरवल में हमारे मन में कोई ऐसा विचार आ जाए जो 10 साल से चल रहा था समस्या, उसका उत्तर उसमें हो, और वो यदि हमने लिखा नहीं तो खो जाएगा। तो डायरी पेन नहीं है तो कम से कम मोबाइल में लिखो, पर डायरी होनी चाहिए। ये जो हाथ है इन्होंने बड़े पाप किए हैं, कैसे मिटेंगे? लिखने से। क्या करना है? लिखना है। किसी भी सत्र में बैठते समय या मुरली या क्लास, 3 बातें कंपलसरी साथ में चले। पहला, सुनना। सुनो ऐसो ऐसे कि जैसे एक एक शब्द मोती है, उसको पी जाना है। दूसरा, लिखना। जो जो महत्वपूर्ण हमें लग रहा है वो तुरंत लिख दो, क्योंकि ये डायरी और ये हमने जो लिखा, यहाँ से जाने के बाद उधर अगर हलचल होती है संसार में और आप ये डायरी खोलोगे तो इस डायरी में इस समय के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, इस हॉल के, इस सभा के, इस भट्टी के, इस मधुबन के, और वो हमारे हाथों से लिखे हुए हैं। और जब हम हाथों से लिखते हैं तो मसल मेमोरी बिल्ड होती है, न्यू ज्ञान के संस्कार रचे जाते हैं। इसलिए लिखना, आज ही कहा बाबा ने, तुम सब कौन हो? स्टूडेंट, गॉड फादरली स्टूडेंट, कहा ना सुबह। तो स्टूडेंट कैसे होता है? स्टडी, एक बुक, एक पेन, एक पेंसिल, एक डायरी, स्केच पेन, स्केल, सब कुछ रहना चाहिए साथ में। स्टूडेंट जैसा अनुभव हो, जैसे स्टूडेंट केमिस्ट्री के क्लास में बैठे हैं, मैथ्स के क्लास में बैठे हैं, हिस्ट्री के क्लास में बैठे हैं, तो कैसे बैठते हैं? सब रहता है साथ में। अगर नहीं बैठते तो वो केवल कनरस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लास के बाद क्या अच्छा वो मत पूछो, बस बहुत अच्छा था, यहां तक रह जाता है।
मुरली कैसी थी? बहुत बढ़िया। क्या था वो मत पूछो बस। दिस इज कॉल्ड भक्ति मार्ग। बैठकर खाली सुनना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डोलते रहना, आहा हा हा हा, क्या शब्द है, वाह वाह वाह। इसका असर केवल वहीं तक रहेगा बस। इसलिए सभी अभी अभी डायरी खोलो अपनी, जिनके पास नहीं है बाजू से पेन लो, पेंसिल लो और कागज लो। हो सकता है अचानक कोई नया विचार मन में अवतरित हो जाए, अचानक बैठे बैठे ही, जिसके विषय में हमने सोचा नहीं था और वक्ता ने तो उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं की थी, शब्द भी नहीं बोले थे, वो अचानक प्रकट होगा। और ऐसे जो प्रकट होते हैं उसमें वो बुद्धि से नहीं आ रहे, वो चिंतन से नहीं आ रहे, वो हृदय से आ रहे, सुपर कॉन्शियस से आ रहे हैं वो। अभी लिख के रख दो और हो सकता है उसका अर्थ 1 साल के बाद समझ आए। इस हॉल में न मालूम कितनी बार अव्यक्त बाप दादा आए हैं, कितनी बार इस हॉल में अव्यक्त मुरलियां चली है डायरेक्ट, और रिवीजन तो कितनी बार, और कितना वाइब्रेशंस रोज का, सुबह का, शाम का अमृत वेला। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो भगवान ने वचन बोले हैं इन हवाओं में कहीं ना कहीं, इन दीवारों में समाये हुए हैं। हम इस समय एक सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड में है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रहते तो एक भी विकार मन को स्पर्श नहीं करता। एक किले में सभी बैठे हैं, तो ऐसे प्रकंपन में जब हम बैठे हैं तो मन का एक एक विचार कितना अमूल्य होगा, उसको पकड़ के तुरंत नोट कर देना है। शायद ये फिर नहीं आएगा, संसार में जाते ही संसार के वातावरण के वाइब्रेशन चालू हो जाएंगे। इसलिए, और तीसरा, सुनते सुनते योग के छोटे छोटे प्रयोग। पहला सुनना, दूसरा लिखना, और तीसरा बैठे बैठे ही प्रयोग। यहीं बैठे बैठे अपने ही जीवन को देख लो, अपने लौकिक घर को देखो, सेंटर को देखो, जिन आत्माओं के हम संपर्क में हैं उनको देखो, यहीं से उनको किरणें भेजो, यहीं से अपनी दिनचर्या को किरणें भेजो। जो अतीत में घटनाएं हुई है, जो होनी नहीं चाहिए थी, हमको लगता है, फुल स्टॉप की किरणें भेजो। तो आज हम ऐसी 10 बातें देखेंगे जो कहानी में वर्णित हुई, जो सीधा हमें ऊंची स्थिति से कहाँ ले जाती है, रसातल में। द सिक्स्थ लोक, पाताल के ऊपर का, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सबसे पहला द्वार आसक्ति, अटैचमेंट। यदि अध्यात्म में बहुत आगे निकल जाना है तो काम हमें बाहर करना ही नहीं, स्वयं देखना किस में हमारी चेतना अटैच्ड है। बस वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसी व्यक्ति से मुक्त होना है, उसी वस्तु से मुक्त होना है, उसी स्थान से मुक्त होना है। और या तो अटैचमेंट किसी स्मृति की है, किसी चैट की है, किसी वार्तालाप की। एक्चुअली अटैचमेंट व्यक्ति से होती नहीं है, अनुभव से होती है। उस व्यक्ति के द्वारा जो अनुभव मिला, उस अनुभव की हमारी आसक्ति है। और जब उस अनुभव की याद आती है तो उस व्यक्ति को हम कॉल करते हैं, उसे याद करते हैं। परंतु यह द्वार नरक तक पहुंचा देता है। हमें लगता है ये छोटा सा है, बट उसकी रगें बड़ी गहरी है। तो अगले 3 दिनों में अपनी ही आसक्तियों के विषय में चिंतन करना है। उनके प्रति घृणा नहीं, उनसे परे उठ जाना है।
उनको आर पार देखना है। मन अर्थात संघर्ष, मन संघर्ष करते रहता है, हर द्वंद्व चलते रहता है, ये छोड़ू वो छोड़ू, ये छोड़ू वो छोड़ू। अगर हम कुछ छोड़ते हैं तो कुछ और पकड़ते हैं, उसको छोड़ते तो उसको पकड़ते हैं। एक व्यक्ति है, उसको बहुत भय लगता है, उसका घर शमशान के उधर है, शमशान घाट से गुजरता है रोज, उसे भय लगता है, भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। वहां है कोई नहीं, रास्ता शमशान से होकर गुजरता है, ऑफिस से आते समय उसे डर लगता है, आवाजें आती है अजीबोगरीब। तांत्रिक से मिलता है, वो उसे एक ताबीज देता है, और जैसे ही ताबीज पहनता है भय खत्म हो जाता है, निर्भय होकर गुजरता है, कोई डर नहीं उसे भूत प्रेत का। पर रात में जब सोता है तो बार बार आंखें खोलकर देखता है ताबीज है या नहीं। अभी दिन रात ध्यान इसकी तरफ है, ताबीज है या गया, है या गया, है या गया, कहीं इसे चोर ना चुरा ले, कहीं खो ना जाए। वो गया, अब ये आ गया। उसी तरह मन खेल रचता है। यदि किसी संबंध में आसक्ति है, उसको आर पार देखना है। आज कहा ना, मर्जीवा अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत संस्कार, स्वभाव, संबंध और कर्म, आज की मुरली में जो है उससे मर्जीवा। क्या ये संबंध यदि हम हथेली पर रखे भगवान के सामने, ऐसे मेरा किसी व्यक्ति से जो संबंध है, क्या उसे वो स्वीकार है? ऐसे रख के देखो, क्या वो एक्सेप्ट करेगा, या वो कहेगा कि ना, इसमें तो मोह है, इसमें तो पॉजिटिवनेस है, मालकियत का भाव है, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो, वो प्रेम तो कभी था ही नहीं, वो तो वासना थी, या भय था, या आसक्ति थी, या मोह था, या मालकियत थी, या एक सांत्वना थी, या एक आधार था, या स्वार्थ था। यही सब था हमेशा, जिस पे हमने लेबल चिपकाया था, प्रेम 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 प्रेम। तो सबसे पहला मार्ग कौन सा है? जो नरक की ओर रसातल में पहुंचा देता है, आसक्तियां, अटैचमेंट्स। उसको देखना है, उसके प्रति घृणा नहीं, देखना है उसको, सोचना है कि ये जो है इसका फ्यूचर क्या है, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना उसको। जैसे कोई मूवी है, उसको क्या करना है? फॉरवर्ड। ये रिलेशन है, इसको फॉरवर्ड करके देखो ये कहाँ एंड होता है। ये जो कुछ चल रहा है अभी, इसका परिणाम क्या है? परिणाम यदि वासना है, परिणाम यदि अमर्यादा है, परिणाम यदि मोह है, तो फिर दुख ही मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस है कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, तुम मेरे लिए ऐसा करो, तो प्रेम रहता है। जब वो नहीं करता है तो प्रेम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला केवल डायग्नोस करना है। पहले तो मेडिकल में पहले डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट होती है। अध्यात्म में डायग्नोसिस ही ट्रीटमेंट है। यदि किसी को पता चल गया कि ये है, तो तुरंत जागृति आ जाएगी। यहां प्रॉब्लम इज रॉन्ग डायग्नोसिस, मिस डायग्नोसिस। हमने लेबल ही अलग चिपकाया है, ग्रामेटिकल एरर है, संज्ञा ही गलत दी है। जो मोह है उसको प्रेम प्रेम कहते रहे अब तक। ग्रामर की थोड़ी सी त्रुटि है, उसको ठीक करना है, तो अपने आप ही वो छूट जाएगा। तो सबसे पहला मार्ग, वो सन्यासियों को उनकी पत्नियां मिल गई, उनके माँ बाप मिल गए, उनके बच्चे मिल गए, बच्चे लिपट गए। इन्हीं को तो छोड़ के सन्यास लिया था। सारी पुरानी स्मृतियां जागृत हो गई। इन्हीं से तंग होकर और परेशान होकर ही तो उस पथ पर चले थे, फिर आ गए वो सारे।
बीए का पेपर एमए में फिर आएगा, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। बीए का पेपर एमए में फिर आएगा। जो शुरुआत में पेपर आए थे, ज्ञान में चले थे, तब सारे आसक्तियां सबसे नष्ट मोह हो गए थे। फिर ज्ञान में चले, फिर ढीले हो गए, फिर से पुराने सारी पेपर्स फिर से आएंगे, फिर से लौकिक से कॉल आएगा, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, और फिर हम कहेंगे हाँ तोड़ निभाना है, ये करना है, वो करना है, और कब फंस गए पता ही नहीं चला। डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया। भागते इतने तेजी से रहे कि चालू जा कहाँ रहे थे और पहुंच कहाँ गए। पहला। दूसरा, भोजन। दिन भर भोजन के विचार, दिन भर भोजन संबंधित चर्चा। सुबह उठे तो क्या खाना है, सुबह का हो गया तो दोपहर को क्या खाना है, दोपहर का खा लिया तो रात को क्या खाना है। पूरे माइंड में भोजन ही समाया रहता है। रेसिपीज, फूड, स्वाद, और बीमारियां वो अलग, उसका चिंतन वो अलग, उससे उत्पन्न होने वाला दुख वो अलग। हमारे पसंद की चीज नहीं बनी है तो देख कर ही भूख खत्म हो जाती है, और पसंद की बनी है तो ज्यादा चला जाता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स उत्पन्न होते हैं। बीमारी अलग, भारीपन अलग, थकान अलग। मैन ईट्स टू लिव, ऐसी कहावत है। मैन ईट्स टू लिव, मनुष्य खाता है जीने के लिए। आगे की लाइन है मैन ईट्स टू डाई, मनुष्य खाता है मरने के लिए। संतुलित आहार, मित आहार, एक ऐसा आहार जो उत्तेजना उत्पन्न न करे पहला। दूसरा, आलस उत्पन्न ना करे। और तीसरा, जो शक्ति दे। अभी हम जितना खा रहे वो शक्ति दे नहीं रहा है, शक्ति छीन रहा है। उसको पचाने में ही सारी शक्ति आ जाती है। आत्मा और शरीर, इसके बीच में भोजन खड़ा है। अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, लाइटनेस, वेटलेसनेस, ये कहाँ अनुभव हो पाता है जब इतना गरिष्ठ और इतना भारी और इतना अधिक शरीर में डाला जा रहा है। डाले ही जा रहे, डाले ही जा रहे हैं। बस से पुराने पैसेंजर अभी उतरे नहीं कि नए पैसेंजर घुस रहे। अभी अभी इतना भरपूर नाश्ता किया और फिर दोपहर में खा रहे। तीनों बार पका हुआ भोजन खाना शरीर के साथ सबसे बड़ा अत्याचार है, सबसे बड़ा अत्याचार। ब्राह्मण कहते हैं हम बाहर का नहीं खाते, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम पानी भी नहीं पीते बाहर का, पर बीमारियां इतनी क्यों फिर? ढेर बीमारियां, क्योंकि खाते ही रहते हैं। 3 बार भोजन, 4 बार टोली। हम राज ऋषि, कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी, फरिश्ता, हल्का। उसकी स्टडी करनी है। किसी को देखकर कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? स्टडी करनी है। आहार का अध्ययन करना है। फूड इज इंफॉर्मेशन, एक सूचना है वो। हर एक को खुद पर एक्सपेरिमेंट करने हैं, देखना है।
किससे देखना है? योग में क्या परिणाम, अमृत वेले क्या होता है, शरीर में क्या होता है, विकारों का क्या होता है। भोजन बदलते ही सब इमोशंस बदल जाते हैं। अभी जो इतना भारीपन है, थकान रहती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, हम देखते रहते हैं, पेशेंट्स ओपीडी में आते रहते हैं, थकान थकान, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, थकान रहती है, उठने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है सोए रहो बस। बड़ी पीड़ा होती है जब डॉक्टर कहता है रिपोर्ट सारे नॉर्मल, हम इतने बीमार और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। सेकंड ओपिनियन, जीवेशना। एक पेशेंट था विदेश में, कैंसर हो गया था, पूरे शरीर में फैल गया। सभी डॉक्टरों ने कहा हॉस्पिटल के लास्ट स्टेज है, कुछ ही दिन बचे हैं। स्पेशलिस्ट आए, उधर के ही हेड, उन्होंने कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? उसने कहा हाँ। क्या? सेकंड ओपिनियन, और भी कोई होगा तो उसको बुलाओ। तो दूसरा आधे सन्यासी 50 तो वहां चले गए, 30 यहां फंस गए। खाऊं खाऊं, म्याऊं म्याऊं, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। बुद्धि में निरंतर भोजन ही चलता है। अगर उपवास कर लिया गलती से तो रात में तो पूरा ब्रह्मा भोजन स्वप्न में दिखेगा। विदेशी लेखक ने अपने अनुभव में लिखा है कि मैं, मेरी जो प्रेयसी थी, प्रेमिका, उसको मैं कहता था कि तुम्हारा मुख तो चंद्रमा जैसे है, और वो कहता है फिर मैं एक दिन जंगल में खो गया, 3 दिन भटकता रहा, भूखा प्यासा, कुछ भी नहीं मिला। फिर चांद को देखा तो उसमें मुझे रोटी नजर आई, उसका चेहरा नजर नहीं आया। जो अंदर है माइंड में वही दिखता है बाहर। तो दमन भी ना हो, क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना है उसके विषय में, सुनना है उसके विषय में, एक्सपेरिमेंट करने हैं खुद के साथ। ये सब खा लिया, अनाज, तेल, मसाले, नमक, इतना सारा एक साथ। अब अमृत वेले का क्या होता है देखो, हल्का लिया क्या होता है देखो। तो दूसरा है फूड, और फूड की यात्रा तो सबसे इंपॉर्टेंट यात्रा है। कहा जाता है यू कैन चेंज मैन्स रिलीजन बट नॉट हिज डाइट। आप व्यक्ति का धर्म बदल सकते हो, भोजन नहीं। इतनी गहरी आ सकती है, काम विकार भी छूट जाए। वो तो द्वापर से आया, ये तो उधर से चालू हुआ है, सतयुग से। खाने की प्रोसेस सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट। अभी भी जो बचपन में खाया था और जो अच्छा लगा था, वो स्वाद 20 साल बाद भी याद है, वो सुगंध आज भी याद है। इतना गहरा उसका सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट है। इसलिए हरेक को खुद ही यात्रा करनी है। तीसरा है सुविधाएं। हमारा मन सुविधाओं में आसक्त हो जाता है। वो सन्यासी जा रहे थे, बीच में क्या आ गया? एक आश्रम आ गया, सब अच्छा अच्छा था वहां पर, सुविधाएं। पर आत्मा शक्तिशाली सुविधाओं से नहीं, तपस्या से होती है, संघर्ष से होती है। जितना वो कंफर्ट में रहती है, अपने कंफर्ट जोन में, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक मेरा चले, कोई मुझे कुछ ना कहे, सब कुछ अच्छा सा मिले, वहां आत्मा में बल नहीं भरता है। आत्मा शक्ति कब आती है? जब कंफर्ट जोन के बाहर निकलती है तब। इसलिए अपनी दिनचर्या को, हमारी जो आसक्ति है ना दिनचर्या से, ये हम ये करते ये करते ये करते ये करते, उस पूरे पैटर्न को तोड़कर नया पैटर्न क्रिएट करना है।
एक नई दिनचर्या, एक योगी दिनचर्या, एक तपस्वी दिनचर्या, और वो यहाँ हो सकता है अगले 3 दिनों में, यहाँ किया जा सकता है, ताकि एक दिन भी यदि कोई कंट्रोल कर ले तो वो नया संस्कार बनेगा। आधा दिन भी यदि कोई कर ले तो नया संस्कार बनेगा, अगले दिन कॉन्फिडेंस आएगा। सुबह सुबह उठ के इतना सारा खाने की आदत है, अगर कोई एक दिन का नाश्ता अगर परिवर्तन कर दे तो अगले दिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक हफ्ते में ग्रिप आ जाएगी। इतनी भयंकर आसक्ति वो एक अचानक नहीं टूटती, बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल, आहिस्ते आहिस्ते। उसको बनने में इतने साल लगे हैं, अचानक नहीं जाएगी। कोई दारू पीता है 50 साल से, उसको बोलो दारू छोड़ो, छोड़ तो देगा पर रात को बेचैनी होगी, आधी रात को फिर आईसीयू में, विड्रॉल सिम्टम्स ऐसे ऐसे करते हैं। अचानक नहीं छोड़ा जाता है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, विथ अंडरस्टैंडिंग। ये मार्ग हमारे अचेतन मन को, अवचेतन मन को शॉक बिल्कुल पसंद नहीं है। अचानक किया हुआ परिवर्तन उसे स्लोली स्लोली, इसलिए कुछ दवाइयां होती है धीरे धीरे कम करनी होती है, स्लोली टेपर किया जाता है एंड फिर स्टॉप, क्योंकि शरीर को आदत हो गई है उसकी। अगर तोड़ेंगे अचानक तो शरीर विद्रोह करेगा, फिर बेचैनी होगी, और उस बेचैनी फिर सारे नियम मर्यादाएं तोड़ देती है चेतना। इसलिए स्लोली स्लोली। तो तीसरा है कंफर्ट्स। अभ्यास करो अभी से, जो पानी आ रहा है उसी से नहाओ, ठंडा गरम छोड़ दो। तो जब ठंडी आएगी तब भी फिर वही अच्छा लगेगा, फिर गर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, गीजर बंद। ये भी विजय होगी, एक छोटी सी विजय, परंतु छोटी छोटी जीत अर्जित करनी है। विन्स कहते हैं इसको, स्मॉल विन। तो कौन उससे पावर आएगी धीरे धीरे। उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, परंतु उसका संबंध इच्छा शक्ति से, विल पावर से, इसलिए करना है। विदेश में एक प्रिजन था जहां पर कैदियों को बहुत ठंड था, वो जो समुद्र के बीच में वो प्रिजन था, वो कारागार, इतना बर्फ वाला पानी था, और कैदी कोई भी भाग के नहीं जाते थे, क्योंकि उनको रोज नहाने के लिए एकदम गर्म पानी दिया जाता था। उसकी उनको आदत डाल दी गई थी, इसलिए दरवाजे खुले थे, कोई भाग के नहीं जाता था। और दुर्दांत अपराधी अल्केट्राज प्रिजन में रखे जाते थे। जब उसकी आदत हो गई, अब ये ठंड से तो मर जाएंगे, तो खेल सारा माइंड का है, कंडीशनिंग का है। हमने ये सोच रखा है कि मुझे खाने में यही चाहिए तो ही मैं ठीक रहूंगा। जैसे हम पेशेंट्स को कहते हैं बीड़ी बीड़ी, बोलते नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ दिया तो फिर पेट ही साफ नहीं होता है। वो कनेक्शन जोड़ दिया है, सब करके देख लिया है, वो लिया तो वो होगा। माइंड ने कनेक्शन इधर क्रिएट किया है। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल वर्ल्ड, सबसे बड़ी माया जेब में बैठी हुई है। कौन सी? मोबाइल। सबसे बड़ा सेवा का साधन भी है तो सबसे बड़ी माया भी है, और उसमें भी सबसे अधिक यूट्यूब, रैंडम ब्राउजिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, न्यूज, एंडलेस न्यूज। न्यूज का भी भयंकर एडिक्शन है। इसने ये कहा, अब उसने क्या कहा, अभी ये न्यूज हुई, 50 चैनल्स ने, हर एक चैनल ने क्या क्या कहा। सुबह से देखना चालू करते हैं रात तक। भयंकर एडिक्शन है न्यूज का। ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन गेम्स, गेम्स ही खेलते रहते हैं दिन रात बच्चे, उनको बाकी कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस गेम्स 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 गेम्स। अभी अभी माउंट में
हमारी एक पेशेंट है, पिछले संडे ही वो एक दो कुछ समय पहले ही पक्की पे हम जा रहे थे, हमने कहा इतने दिनों से आप आए नहीं। वो बीपी की पेशेंट है, तो एकदम रोने लगी। हमने कहा क्या हुआ? तो उसका 21 साल का बेटा था, एक ही, उसको गेम्स का एडिक्शन लग गया, मोबाइल पर गेम्स ही खेलते रहता था। बहुत समझाया, उसमें पेरेंटल कंट्रोल डाले, पर वो नए नए इधर से उधर से डाउनलोड करता ही था। बहुत शार्प था, और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया, उसकी इच्छाएं कम हो गई, खाना पीना सब वो बस वही करते रहता था, सोता था और गेम्स खेलता था। और फिर इतना उदासी छा गई, एक दिन उसने अपना वीडियो बनाया कि मैं जा रहा हूँ, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब उसकी मम्मी गई थी दूसरों के घर काम करने, फांसी लटका दी, मर गया। वो उधर नक्की पर ही रोना चालू कर दिया उसने, माता ने। अकेला बेटा, गेम्स, इधर से मारो उधर से मारो, वही रहता है ना गेम्स में। इससे पहले भी कहा था, कुछ टेररिस्ट का इंटरव्यू लिया था, उनको पूछा गया तुमको कौन सा क्या करते थे बचपन में, उन्होंने कहा था गेम्स, इधर से मारना उधर से मारना, ये उनके फेवरेट गेम्स थे बचपन के, गेम्स। और आजकल तो इतना कुछ है, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, इंटरव्यूज, कॉमेडी शोज, स्टैंड अप कॉमेडियंस, वेब सीरीज, सीरियल्स, मूवीज, ट्रेलर्स, एडल्ट कंटेंट, एडिक्शन है सारा। वो एक बार देखने लगता है व्यक्ति तो छूटता नहीं है, फिर डूबते जाता है ब्लैक होल की तरह, भीतर 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 धंसता जाता है। सारा थिंकिंग, चिंतन खलास, विवेक खत्म। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ा वर्ल्ड है। इसलिए हाँ, जिनका चालू तो करते हैं क्लास से, पर कहाँ वो चले जाते हैं वो पता नहीं। रील्स एंड शॉर्ट्स, रील्स एंड शॉर्ट्स, डोपामिन डंपिंग, एडिक्शन। उसको छोड़ना नहीं है, उसका उचित उपयोग करना सीखना है। स्क्रीन टाइम कितना जा रहा है? 8 घंटा, 10 घंटा स्क्रीन टाइम। संडे आता है ना मोबाइल में, एवरी संडे अपने आप वो स्क्रीन टाइम देता है, इतना घंटे तुम देखते रहे। इसलिए पढ़ाई की आदत डालनी है, किताबें, मुरलियों की किताबें लो और पढ़ो। जिन्होंने नहीं ली है, जाने से पहले पूरी 69 से लेके तो 2017 तक की सारी अव्यक्त मुरलियां हमारे पास होनी चाहिए। एक टेबल हो जिसमें सारी मुरलियों का सेट रखा हो, पेन पेंसिल डायरी सब कुछ हो, और स्टडी करो। यही सबसे इजीएस्ट पुरुषार्थ है। योग लगता नहीं, पर ये तो कर सकते। स्टडी करो, इंटरेस्ट नहीं है तो ग्रुप बनाओ एक छोटा सा, डिस्कस करो आपस में, गहरी गहरी बातें निकलेगी अपने आप, या हफ्ते में एक बार। अगला है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। मनोरंजन, चीप कॉमेडीज, वल्गर कॉमेडीज, डांस, म्यूजिक, ये सब इतना विस्तार है इस एंटरटेनमेंट का। वास्तव में आत्मा का असली मनोरंजन जो है वो प्रभु प्रेम और प्रभु मिलन है। उसका रस नहीं आता, इसलिए आत्मा इन रसों में भागती है, इनकी तरफ। उसको कुछ चाहिए करने के लिए, उसको कुछ चाहिए। एंटरटेनमेंट कौन सी चीज है? गॉसिप्स, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करती है, वो क्या करती है, सब गॉसिप्स गॉसिप्स गॉसिप्स, झरमोई झगमोई झरमोई झगमोई। आत्मा की प्यास किसकी है? सबसे डीपेस्ट, अंदर खालीपन है, दिमाग भरा हुआ है और जीवन खाली।
कचरा भरा हुआ है, और हम कहते हैं ये सूचनाएं आवश्यक है, इधर से सूचना, इतना इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम आ गया है उसको। व्हाट्सएप को क्या कहते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इतना इंफॉर्मेशन है उसमें, और वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करती है? पीसलेसनेस, अशांति, बेचैनी। इसलिए कहा कि इन 3 दिनों में हो सके तो इसको स्विच ऑफ ही कर दो। जब यहां पूरी भट्टी पूरी हो जाएगी तब उसको ऑन करना, और देखो इन 3 दिनों में क्या हमारा एडिक्शन किस हद तक है, कितनी बेचैनी होती है। और यदि बहुत महत्वपूर्ण ही कार्य है तो दिन भर बंद करो, खाली रात में एक बार देखो खोलकर, फिर फिर बंद। एक्सपेरिमेंट। अगला है फैशन। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, अच्छा दिखूं, और ये अच्छा भी है, कोई बुरी इच्छा नहीं है। परंतु सुंदर दिखने की विधि है अशरीरी हो जाओ। सुंदर दिखने की विधि क्या है? शरीर से ही परे हो जाओ, यह है विधि। किसको हम सजा रहे हैं? शरीर के प्रति मुरलियों में आया है ना प्रश्न, आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? देह से। और ये देह से स्वयं को अलग करना, यही साधना है। एक है गीला नारियल, एक है सूखा नारियल। जो गीला नारियल होता है वो चिपका होता है, खोल और गिरी। और जो सूखा नारियल होता है वो अलग, वो अलग। वो है कर्मातीत स्थिति, वहां पहुंचना। चलते फिरते जैसे शरीर में है ही नहीं। किसके शरीर की तरफ आकर्षित हो? हमें अपने ही शरीर का आकर्षण नहीं है। बार बार शरीर से ऊपर नीचे निकलते जाओ, आते जाओ, ड्रिल। तो ये सारा फैशन, ये सारे ऑर्नामेंट्स, ये सारे गहने, ये सारा क्रीम पाउडर, अभी अभी मुरली में आया था ना कुछ दिन पहले, साकार मुरली। जो काले हैं वो अच्छे हैं, नहीं तो पंजा मारेंगे। मेकअप, पाउडर, टैटू, टैटू बनाते हैं। बैग, पर्स, अलग अलग डिजाइन, शॉल, वाइट वाइट में भी डिजाइन। बुद्धि भटकती है। ऑनलाइन शॉपिंग, मंगाते ही रहते कुछ 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 कुछ, नहीं दिखा कि दबाओ। ये भी एक रसातल की ओर ले जाता है। सादगी। कुटिया में बैठते हैं सुबह योग करने, अचानक कोई आता है, सेंट पूरा 3 बजे, 2-3 परम धाम से नीचे गिरते हैं, कोई सूक्ष्म वसन से धड़ाम से नीचे गिरता है, कोई बेचारा ग्लोब को सकाश दे रहा होगा, सीधा क्रैश लैंडिंग। सुबह सुबह क्रीम ये लगा के आते हैं, परफ्यूम। बाबा ने शायद कहा है रूहानी खुशबू फैलाओ, उनको लगा ऐसी फैलानी है। अगला है ग्रीड, धन, पैसा, पैसा 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 पैसा। दिन रात बुद्धि में पैसा ही चलते रहता है, मनी माइंडेडनेस। जहां टू मच पैसा घुस जाता है वहां फिर व्यक्ति हर चीज को पैसे से तोलता है, हर चीज, हर रिश्ते को पैसे से तोलता है, हर चीज। और कहते हैं हम बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं।
भगवान ऐसे पैसे स्वीकार नहीं करता जो याद में कमाए हुए नहीं है, जिसमें किसी गरीब का शोषण है, जिसमें झूठ है। ऐसा ऐसा पैसा भगवान को चाहिए ही नहीं। जिसमें याद ही नहीं है, बस पागलों जैसे कर रहे हैं सुबह से लेके रात तक। अगर अच्छा पुरुषार्थ करना है तो समय चाहिए, लाइन खींचनी होगी। ग्रीड क्या है और नीड क्या है, आवश्यकता और धन लोलुपता। भाइयों के लिए विशेष, इधर भी काम करते, दो दो जॉब करते। एक भाई आए थे, साधारण सी जॉब थी, उनको प्रमोशन मिली, नहीं ली प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन के लिए उसने कहा मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी जगह जाना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा, परंतु टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और मेरे लिए नुमा शाम का योग महत्वपूर्ण है, और बाबा फर्स्ट है, उसमें फिर टाइम नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, पैसा बहुत डबल मिलेगा अभी जितना मिलने वाला है। बट ही गिव अप दैट। मैं इसमें खुश हूं। मिनिमलिस्टिक लिविंग, द लेस इज मोर। बाबा को ये सब नहीं चाहिए, भगवान को सच्चे बच्चे चाहिए, सच्ची कमाई चाहिए। मुरलियों में आता है ना, बाबा हम लॉटरी लेके आए, ये लेके आए। उसको क्या है, वो तो जिसको अगर उसको टच करना है तो एलन मस्क किसी को भी वो टच कर दे। उसे समर्पण चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे ट्रस्टीशिप चाहिए। आज कहा ना, मैं हूं ट्रस्ट यू, मैं हूं इंश्योरेंस मैग्नेट, मेरे जैसा तुम बनो। तो ये जो पागलपन है पैसों का, उसको हटाना है, देखना है उसको आर पार क्या है उसमें। रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे, एक पैसा, एक व्यक्ति आया बहुत सारा धन लेके और कहा कि ठाकुर मैंने ये आपके लिए लाया है 100 सोने की अशर्फी। उन्होंने कहा अच्छा तुम ये मुझे दे रहे हो? उसने कहा हाँ आपके लिए लाया। वो लेते हैं, ये मेरी हुई। फिर उससे कहते जाओ अब इसको जाके गंगा में डुबो के आओ, फेंक के आओ। अब उसको भारीपन लगता है। बोलते क्या हुआ? अरे मेरे हैं ना, अभी तुम्हारे थोड़ी ना रहे, तुमने मुझे दे दिए, अब मैं कहता हूं उसे फेंक के आओ। वो बेचारा बहुत भारी मन से लोभी व्यक्ति है, जाता है गंगा तट पर बैठता है, एक एक निकालता है। पहले वहां जो थोड़ी जमीन है, फर्श है, उस पे थोड़ा डालता है, देखता है हाँ ये तो सोने का ही है, आवाज आता है। फिर एक एक करके डालता है, एक निकालता है, वो नीचे गिरता है, देखता है हाँ सोने का है, फिर फेंकता है। यह कैसा समर्पण है, कितनी गहरी आसक्ति है। एक धक से सब चला जाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए लाखों करोड़ों हाथों में आने दो और जाने दो, हमारे है ही नहीं। ट्रस्टी, बैंक का मैनेजर खुश होता है क्या कोई 5 लाख डिपॉजिट करता है तो? उसको पता है ये डिपॉजिट अभी सामने वाला आएगा 10 लाख लेके जाएगा निकाल कर। डिटैच्ड, मेरे है ही नहीं, सब कुछ उसका है। जब मेरा है बढ़ जाता है, तब मैं आत्मा हूं घट जाता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। विदेश में जाओ, ये बाबा का घर, ये बाबा की गाड़ी, ये बाबा का गुलदस्ता, सब सब बाबा का, बाबा का। ऐसे ही वो बात करते हैं वो लोग, डबल फॉरेनर्स। हर चीज बाबा की है, मेरा कुछ है ही नहीं, कभी था ही नहीं। उसने दिया है, उसने ले लिया। निमित्त, मीडियम, चैनल, यंत्र, मशीन, माध्यम, स्वयं को समझना। चैनल, मैं क्या हूं? चैनल। मोहम्मद रफ़ी ने कभी कहा है, ये इसमें मेरी कोई बड़ाई है नहीं, ये उस खुदा ने वो ये आवाज़ इस हलक में डाली है, ये उसकी महिमा है, मेरा क्या है इसमें? वो चाहता तो किसी और में डाल देता था, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं बांसुरी हूं, होठ उसके है, इंस्ट्रूमेंट, ट्रस्टी,
तो ये जो धन के प्रति इतना ज्यादा लगाव है वो कम हो जाएगा। अगला, हॉलीडे माइंडसेट, अर्थात लेजीनेस, नींद करो, आराम करो, ये कल करेंगे, यह नर्क का राष्ट्रीय गीत है। कहां का राष्ट्रीय गीत है? नर्क का। कल करेंगे, आज नहीं। कुछ सन्यासी वहीं रुक गए, अच्छा थोड़ा मैं आराम करता हूं, आता हूं। ये मन का स्वभाव है, उसको आराम पसंद है बस। कल करूंगा, आज नहीं करूंगा। एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? कल से तो बिल्कुल करूंगा। प्राणायाम करो, कल से करूंगा। सुबह जल्दी उठो, वॉकिंग के लिए जाओ, आज नहीं, कल से। कल से पक्का। अभी थोड़ी सेवाएं ज्यादा थी ना, एक बार ये सेवा पूरी हो गई ना, उसके बाद करता हूं। वो कभी भी पूरी नहीं होगी। नाउ, हर मुरली की शुरुआत कहां से होती है? अव्यक्त वाणी की। अव्यक्त मुरली की शुरुआत कहां से है? आज। आज से एंड है अच्छा से, और आज से शुरू। आज और अच्छा के बीच में सृष्टि के सारे रहस्य समाये हैं। आज, अभी, नाउ आई डू, नाउ आई बिगिन। भरोसा ही नहीं है जीवन का। कब क्या हो जाए हमारे साथ, दूसरों के साथ, वी नेवर नो। अगला, काम वासना। यह सबसे बड़ा जाल है। द सेक्स लस्ट, सबसे बड़ा जाल। आंखों में धुंध, धुआं छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए उसका दमन भी नहीं करना है, उससे भागना भी नहीं है, उससे लड़ाई भी नहीं करनी है। ये तीनों ही मार्ग गलत है, क्योंकि यही करते आए द्वापर से। खबरों कितनी न्यूज़पेपर्स में खबरें यही आती है। अभी अभी खबर आई थी, कोई एक आश्रम, न कोई चर्च, वहां का नियम थे ब्रह्मचर्य, और वहां के जो प्रमुख है वो पकड़ा गया और जेल में है। पूरे विश्व भर के ही आते रहते हैं आश्रमों के। ये सब वही लोग हैं जहां पर, जिन आश्रमों में ब्रह्मचर्य फर्स्ट धारणा है, क्योंकि दमन हुआ है, या तो संघर्ष या तो उससे भागे है। और इसीलिए अंधेरे पलों में, एकांत में वो सब वासनाएं बाहर निकलती। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इस पर काम करना है, और सबसे महत्वपूर्ण यही है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य काम ऊर्जा है, उसको ना दबाया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता। हाँ, उसकी दिशा बदली जा सकती। वही काम आर्ट बनेगा, कला। वही काम संगीत बन सकता है, वही काम ओजस बनता है, वही काम व्यक्ति की असाधारण बुद्धिमत्ता प्रदान कर सकता है। वही काम जब हृदय में जाता है तो प्रेम बनता है, गले में जाता है तो वाणी में एक जबरदस्त प्रवाह होता है, ओज का अनुभव होता है। और वही काम मस्तिष्क में जाता है, ओजस बनता है। वो ऊर्जा एक ही है, इस ऊर्जा को समझता है और उसको दिशा देनी है बस। जो नीचे बह रही है और शरीरों को जन्म दे रही है, वही ऊर्जा जब ऊपर बहने लगेगी, कोई लीकेज ही नहीं हो रहा है, जीरो लीकेज, तो अपने आप जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित होता है, उसमें अजीब सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब वो ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं है, हमेशा एक भय रहता है, एक डर रहता है, एक दुख रहता है, एक पश्चाताप रहता है, एक खालीपन रहता है, एक भारीपन रहता है, एक बेचैनी रहती है। किसी ने प्रश्न पूछा था, आत्मा मेल है कि फीमेल? हमारे रमेश भाई जी बैठे, उन्होंने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया था। हमारा अभी अभी प्रश्न उत्तर सीरीज चला था,
जिसमें किसी भाई ने पूछा था, बहन ने, आत्मा पुरुष है या स्त्री? उत्तर दिया था भाई जी ने, क्या शादी करनी है क्या? आत्मा निर्लिंग है, आत्मा ऊर्जा है, ऊर्जा स्त्री पुरुष थोड़ी होती है। अभी तो वो भी छोड़ ही दो भाई बहन, उसमें भी बहुत भयंकर माया है। भाई भाई भी छोड़ दो, अभी केवल एक ही है आत्मा, बस। सब ऊर्जा है, ऊर्जा के पुंज है। भाई भाई, बहन बहन, फिर इसमें विशेष भाई और विशेष बहन, विशेष टोली, विशेष सौगात, विशेष राखी। राखी बांधने, जिसको राखी बांध रहे पता नहीं वही हाथ ही पकड़ ले। भरोसा क्या है किस पर? लास्ट जस्ट 5 मिनट्स, आज नहीं, बाद में, अभी नहीं, कल। निद्रा, आलस, अभी नहीं, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कल करूंगा, ये समय को नहीं चुराता है, जीवन को चुराता है। अब करूंगा, अभी करूंगा। अभी तक टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है, ओके, नाउ आई बिगिन। पश्चाताप को भी हटा दो, पश्चाताप करो, पर पश्चाताप ही करते नहीं रहना है, बस कुछ डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन लेने का समय है अभी। तो सभी स्थिर बैठेंगे और कुछ समय अनुभव करेंगे शक्तिशाली स्थिति का, ऊर्जा का। डायरी पेन पेपर बंद। शरीर पूरी तरह स्थिर, किसी एक मुद्रा में स्थित।